तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सन 1848 ईस्वी की क्रांति। प्यारे बच्चों, 1848 ईस्वी को क्या हुआ था, कैसी क्रांति हुई थी, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लुई फिलिप्स, देखिए यहाँ पे एक लुई फिलिप है जो उदारवादी शासक था। उदारवादी बहुत ही शैतान था। शैतान बोले तो एकदम उदारवादी करने का मतलब लड़ने झगड़ने में सबसे आगे, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी था। उसने अपनी विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब वो क्या थे, वो तो भाई उदारवादी था ही, साथ में वो अपने दोस्तों और विरोधियों को खुश भी करता था। कैसे खुश करता था? खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1840 में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जो कट्टर प्रतिवादी था, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप्स ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना प्रसन्न किया, जिसे शासन के कार्यों की अभिरुचि नहीं थी और वे अल्पमत में भी नहीं था। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, ठीक है, और न ही उसे विदेश नीति की किसी तरह से सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश के भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से वह गीजो की आलोचना होने लगी और सुधारवादियों ने 20 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में स्थित और नेतृत्व में एक विशाल भोजन का आयोजन किया गया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और वहाँ पे क्या होता है कि इसको गद्दी छोड़ने के लिए जाना पड़ा। 24 फरवरी की लुई फिलिप्स ने गद्दी की त्याग किया। क्या किया? लुई फिलिप्स ने गद्दी की त्याग कर देता। कब? ये गद्दी की त्याग कर देता है। उसके बाद इंग्लैंड चला गया। पश्चात नेशनल असेंबली की गणतंत्र के घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी व्यंजक पुरुषों को मताधिकार प्राप्त करने किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। और फिर उन्होंने जब उनकी सरकार बनी तो कहा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे कि 21 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, पुरुष है, सबको हम मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार और फिर उसे रोजगार देने का गारंटी भी हम देंगे। गणतंत्रवादी नेता ने लामार्टिन और सुधारवादी का नेता लुई बोल्था और सिंह ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। फिर दोनों में क्या हो जाता है? मतभेद, आपसी झगड़े हो जाते हैं और नई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। फिर क्या होता है कि वो जो होता है नेशनल असेंबली में वो हट जाता है, लेगामार्ट, और फिर आ जाता है नई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है। इस क्रांति ने न तो सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और बहुत सारे देश क्रांति के प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादी ने बढ़ते हुए जन का असंतोष फायर उठा और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, और जो संवैधानिक लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित था। इस तरह से 1848 के क्रांति का प्रारंभ होता है और वहां से शासक अंत कर देता है। तो ये रहा विशेष टॉपिक छोटे से क्लिप के साथ। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लिप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।